नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत और आप फिर देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। आज मैं फिर आपके पास एक मुद्दे को लेकर आया हूं और मुद्दा है वो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुद्दे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की बात आज मैं इसलिए करना चाह रहा हूं आपसे कि आपको भी सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री कहें तो आज से 10 साल पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर जैसे ही उनका नाम मीडिया में उछलता है तो उनको देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लोग कहने लगते हैं कि उनको अब प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का। तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देखा जाने लगा। और बात अगर मैं करूं 2014 की, 2014 में उन्होंने पहली बार सरकार बनाई। 2014 में सरकार वहां मुख्यमंत्री से हट करके वो दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और 2014 में उन्होंने अपने लोकसभा में पहली बार सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, केंद्र में उनकी सत्ता आई और वो खुद भी प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में खुद वो लोकसभा चुनाव लड़कर बनारस से देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। 2014 के बाद 2019 में फिर चुनाव होता है और नरेंद्र मोदी फिर चुनाव जीत करके फिर से देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। आपको पता है लोगों ने नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद किया था? लोगों ने नरेंद्र मोदी को पसंद किया था उनके आक्रामक रूप को देखकर, उनके हिंदुत्व के चेहरे को देखकर, उनके कार्यशैली को देखकर, उनके कामों के आकलन को देखकर लोगों ने नरेंद्र मोदी को पसंद किया था। लोगों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी आएंगे तो सत्ता बदलेगी, नरेंद्र मोदी आएंगे तो सत्ता में काबिज लोग बदलेंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी आएंगे तो काला धन वापस आएगा, नरेंद्र मोदी आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, नरेंद्र मोदी आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, नरेंद्र मोदी आएंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नरेंद्र मोदी आएंगे तो जीडीपी सही होगी। नरेंद्र मोदी का नाम इस तरह लेने लगे लोग कि हर जगह नरेंद्र मोदी छा गए। नरेंद्र मोदी विश्व स्तर पर भी जाने लगे। आपको पता है देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने जो विश्व स्तर पर उनकी पहुंच ऐसी पकड़ बनी वहां पर लोग उनको विश्व स्तर पर भी जानने लगे और पहचानने लगे। नरेंद्र मोदी जहां जाते अपने कार्यशैली के बारे में और उनके बारे में जितनी बात मैं करूं कम होगा। नरेंद्र मोदी ये वो नाम था जो गुजरात से चलकर दिल्ली आते हैं और दिल्ली से चलकर विदेशों में अपना नाम करते हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी को एक समय अमेरिका ने वीजा देने तक से मना कर दिया था। आज यही नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने बुला करके वो सम्मान दिया जो किसी देश के प्रधानमंत्री को शायद वो सम्मान नहीं मिला होगा। मैं बात कर रहा हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को लोग नापसंद करने लगे? आपको पता है नरेंद्र मोदी को लोग अब क्यों नापसंद करते हैं? नरेंद्र मोदी ये वही नरेंद्र मोदी है जो 2014 में चुनकर आए थे, भारी मतों से चुनाव जीत करके 2014 में वो प्रधानमंत्री बने। मैं कहूं उनके विपक्षियों ने भी पहले से ही अपनी हार मान ली थी कि ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विपक्षियों ने भी माना कि ऐसा प्रधानमंत्री शायद देश में पहली बार आया है। मैं आपको नरेंद्र मोदी के बारे में इसलिए बता रहा हूं आज क्योंकि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं नरेंद्र मोदी का एक ऑरा होता है। नरेंद्र मोदी अपनी बात जो करते हैं उसी आधार के रूप पर नरेंद्र मोदी लोगों को लुभाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव में जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं अपने एक ऑरा लेकर के आते हैं। लेकिन किसके लिए ऑरा लेकर के आते हैं? वो पब्लिक, वो जनता जिसके लिए ऑरा लेकर के आते हैं वो क्या उस ऑरे पर वो फिट बैठते हैं? मैं बता रहा हूं आपको इसलिए कि 2014 के चुनाव में जो नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे क्या उस वादे पर नरेंद्र मोदी खरे उतरे? तो मैं कहूं आज की डेट में वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के पार्टी के नेता होने से पहले वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पार्टी के नेता का मतलब है कि बीजेपी के नेता। बीजेपी ने उनको चुनकर देश का प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने चुनकर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री, बाद में पार्टी के नेता। मतलब 130 करोड़ जनता के वो नेता हैं। वो देश के 130 करोड़ जनता के प्रेमी नेता हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आज मैं आपसे इसलिए बात करने जा रहा हूं। बिहार में चुनाव चल रहा है, आपको पता है। इस चुनाव के बारे में जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं कुछ ना कुछ वादे करते हैं। आपको आज से 5 साल पहले मतलब बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने कुछ वादे किए थे। आपको पता है आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने महागठबंधन में सरकार बनाने के लिए ठानी थी
और महागठबंधन सरकार बीजेपी चुनाव एलजेपी के साथ चुनाव लड़ रही थी। तो मैं बात कर रहा था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको पता है बिहार में चुनाव चल रहा है और बिहार में नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ वादे करते हैं, लेकिन क्या वो वादे धरातल पर उतरते हैं, ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी आज से 5 साल पहले जब चुनाव में आए थे, चुनावी रैली में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तो उन्होंने एक वादा किया था जनता से। कितने हजार करोड़ का वादा किया था आपको पता है? 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000, 80,000, कितने दूं? यहां तक कि उनका इतना मजाक लालू प्रसाद यादव ने बनाया था। लालू ने कहा मोदी जी जब आते हैं तो मोदी जी चिल्लाते हैं कि कितना दूं, कि क्यों दूं। आपको याद होगा लालू का वो बात, कहते थे लालू प्रसाद कहते थे नरेंद्र मोदी को कि थोड़ा धीरे बोलिए मोदी जी, वरना यहां का नस फट जाएगा। आपको याद होगा। तो आज फिर बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मोदी जी एक तरफ रैली कर रहे हैं। तो मोदी जी के बड़बोलेपन के चक्कर में, या मैं कहूं कि मोदी जी जितना बोलते हैं अब मोदी जी वो काम करते नहीं हैं, जिसके वजह से अब मोदी को लोग नापसंद करने लगे हैं। नापसंद भी कैसे? पहले लोग मोदी को लाइक अगर देखते थे मोदी के तो लाखों में लाइक होते थे, लेकिन आज मोदी के डिसलाइक भी लाखों में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मोदी बोलते हैं तो मोदी अब वो काम करते नहीं लोगों के लिए। इसलिए आपको पता है बीजेपी सरकार, केंद्र में बीजेपी है, भाजपा सरकार चला रही है 10 साल से। 10 साल के मामलों के अगर मैं आंकड़े आपके पास रखूं तो भाजपा अपने आर्थिक आंकड़ों के आधार पर पूरी तरह से विफल है, या मैं ये कहूं रोजगार के मामले पे भाजपा पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनके पास रोजगार का कोई आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न करूंगा, लेकिन आज मोदी जी के आंकड़े, मैं कहूं कि मोदी जी की सरकार आने जब से आई है तो भाजपा गवर्नमेंट में आंकड़ों के आधार पर लोगों को नौकरी नहीं मिली है, लोग बेरोजगार हुए हैं, लोग पकोड़े तलने पर मजबूर हो गए हैं। क्योंकि ये भाजपा नहीं कहा था कि अगर आपके पास कोई काम नहीं आता पकोड़े तल सकते हैं, तो लोग अब पकोड़े तलने को मजबूर हो गए हैं। ये भाजपा का ही देन है। मैं कहता हूं कि भाजपा, ठीक है, भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, भाजपा के काम के विकास को देखा जा रहा है भाजपा के, लेकिन भाजपा अगर हर जगह पर काम कर रही है, क्या जय श्री राम बोलने से किसी का पेट पल जाएगा? क्या जय श्री राम के नारे लगाने से किसी को खाना मिल जाएगा? या जय श्री राम के नारे लगाने से किसी को पैसे मिल जाएंगे? तो लोग नारे लगाएंगे। मोदी जी, लोग कट्टर और आपके समर्थक, पूर्ण समर्थक हुआ करते थे, लेकिन आज मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपके बड़बोलेपन के चक्कर में आज वही लोग आपसे नाराज हैं जो कभी आपके समर्थक हुआ करते थे, जो कभी आपके लिए कट्टर हुआ करते थे, अब वो नहीं है। आपको सोचना चाहिए क्यों? क्योंकि आप लोगों से जो वादे करते हैं, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं, बिहार को जो पैकेज देने की बात करते हैं, वो सिर्फ चुनावी मुद्दे में ही रह जाते हैं। आज वो चुनावी मुद्दे मोदी जी आपको धरातल पे उतारने चाहिए। आपको रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। क्या रोजगार पूरे देश में क्यों नहीं बढ़ रहा है? आखिर आर्थिक हालात में हम फेल क्यों हैं? हमारी स्थिति क्यों इतनी खराब हो रही है? लॉकडाउन की वजह से पूरा देश, पूरा मामला जिस तरह से बिगड़ा हुआ है, आप जानते हैं, आप इतने समझदार हैं, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपको कहा जाने लगा। मुझे लगता है कि इतने प्रधानमंत्री हुए भारत में, हिंदुस्तान में, लेकिन किसी को भी यह दर्जा नहीं मिला। आपको यह दर्जा, यशस्वी प्रधानमंत्री का दर्जा मिला। आपको लोग भगवान की तरह लोग देखने के, मोदी जी आएंगे तो मोदी जी जादू की छड़ी घुमाएंगे और ये काम हो जाएगा। लेकिन मोदी जी, क्या आपको सोचना चाहिए, आज वो काम आप कर पा रहे हैं? क्या आपकी सरकार वो काम कर पा रही है? क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या जो लोग बेरोजगार हैं, आर्थिक हालातों के तहत में, क्या भाजपा उनको उस आंकड़े के तहत में क्या रोजगार दे रही है? आपको सोचना चाहिए। क्या काला धन भारत में वापस आया? आपने कहा लोगों को कि मैंने इतने लोगों की लिस्ट बना लिए हैं, कांग्रेस के कई लोगों का नाम है, तो ये नाम कब उजागर होगा मोदी जी? मैं ये जानना चाहता हूं, कब उजागर होगा? क्या राम मंदिर बनाने से किसी का गुजारा हो सकता है? क्या राम मंदिर आने से, भगवान श्री राम है उस सबके हिंदुस्तान में 130 करोड़ के पॉपुलेशन में, 130 करोड़ की जनता में लोग चाहते थे कि राम मंदिर बने। आपने राम मंदिर का स्थापना कर दी। लेकिन मोदी जी, राम मंदिर की स्थापना से मैं बहुत खुश हुआ, देश के सारे पत्रकार बहुत खुश हुए, देश की जनता खुश हुई, लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिला। मोदी जी,
जो वादे आपने किए थे, क्या आज उस वादे को आप पूरा कर पा रहे हैं? तो मैं कहूंगा मोदी जी, आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में आप बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं आता है। मोदी जी, आखिर वो पैसा जा कहां रहा है? आखिर विकास के मुद्दे हैं कहां? विकास का नारा तो आपने दिया था, विकास का नारा आपका था मोदी जी, वो विकास कहां है? लोग ढूंढ रहे हैं विकास को, लोग पूछ रहे हैं विकास के बारे में। मैं नहीं कहता कि जंगल राज दोबारा आए। आप जिनको जंगल राज के युवराज कहते हैं मोदी जी, वो जंगल राज के पिता, उन युवराज के पिता जेल में हैं, जिसके बारे में मैंने कल भी लाइव किया था। आप उस मुद्दे से हट करके बात करें ना। आपकी सरकार ने 5 साल किस वादों पर सरकार आपने चलाया? किस तहत में आप लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं? क्या सरकार लालू के ही राज में लालू को ही याद करके वोट मांगेगी? आपके विकास का आंकड़ा क्या है मोदी जी? 5 साल जो बिहार में सरकार चली भाजपा के साथ में और जेडीयू के साथ में और एलजेपी के साथ में सरकार चलाया आपने, उसके आंकड़े आपको प्रस्तुत करने चाहिए, न कि आपको तेजस्वी और तेज प्रताप लालू प्रसाद के आंकड़ों को आप प्रस्तुत करें कि उन्होंने क्या किया। उनका राज जा चुका है मोदी जी, आपको बताना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको लोगों को रोजगार का आंकड़ा रखना चाहिए। प्रवासी भारतीय कितने मजबूर हुए, आज उनको मजदूरी के लिए आज वो तरस रहे हैं। आम पॉपुलेशन के लिए कोरोना है मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, आपको सोचना चाहिए। आप लोग नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। कोरोना महामारी बिहार में नहीं है, लेकिन पूरे देश में कोरोना महामारी, क्योंकि बिहार में चुनाव है। जहां जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। कोरोना के एहतियात क्या बरते जा रहे हैं? क्या आपकी भीड़ में कोरोना देखे जा रहे हैं? कोई उसको समझ पा रहा है? अगर आपको नियम कानून बनाने हैं तो आप लोग नियम कानून बनाते हैं अपने तहत में। क्या आपको लगता है कि कोरोना का पालन हो रहा है बिहार चुनाव में? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नहीं हो रहा है। लेकिन एक आम आदमी आज घर से बाहर निकलता है, कहीं जाता है, तो उसको कोरोना के सारे नियम बताए जाते हैं। आखिर क्यों? आप लोगों को सही समय पे बिहार चुनाव कराना था, तो आपने सारे नियम को ताक पे रख दिया। आज आपको नहीं लगता कि आज आपके बड़बोलेपन की वजह से आज बिहार की जनता ठगी से महसूस कर रही है? क्या आपको नहीं लगता जो भीड़ आप पहले जुटाते थे, आज वो तेजस्वी यादव जुटा पा रहे हैं? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल पूछता हूं कि 10 साल पहले जो आप लोगों को जवाब दिया करते थे, लोगों से बात किया करते थे लोग, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आप कोई बात किसी से करने से पहले आप अपना ही ऑरा फिट करते हैं लोगों के पास? आपका तो मीडिया तंत्र बहुत बड़ा है, आपका सोशल मीडिया तंत्र बहुत बड़ा है, तो फिर आप लोगों को रोजगार के आंकड़ों के बारे में क्यों नहीं बताते? देश के आर्थिक हालातों के बारे में क्यों नहीं बताते? सही पूर्वक उनको जानकारी तो दें। अगर भाजपा एक अच्छा कार्य कर रही है तो मैं कहता हूं कि भाजपा अगर अपना कार्य कर रही है तो, लेकिन भाजपा कार्य करने के आधार पर पूरे मामलों के आर्थिक मामलों में भाजपा फेल है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, देश बदल रहा है, आपको सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि देश बदलने में आपका योगदान बहुत है, लेकिन इस योगदान के तहत तो मैं चाहता हूं कि पूरे 130 करोड़ जनता ने जो सोच समझ करके आपको वोट दिया था, आप शायद उस पर अब खर्रा नहीं उतर रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं कहता हूं रोजगार उपलब्ध कराएं। लोग जय श्री राम बोलने से कभी चूकते नहीं है मोदी जी। लोग राम मंदिर के लिए कभी चूकते नहीं। राम मंदिर बनवाया आपने, 370 हटाया आपने, माने ऐसे से आपने काम किए हैं जो शायद हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने कार्य नहीं किया। लेकिन मैं कहता हूं कि भाजपा इस मामले में आपको भी इस बात पर, मैं कहता हूं कि आपको इस बात पर भी कहीं ना कहीं किसी रूप में मैंने बोलना चाहिए कि आर्थिक मामलों में आप पूरी तरह से विफल हैं।
आप रोजगार के मामले में पूरी तरह से विफल है, आंकड़ों के मामले में आप पूरी तरह से विफल है, जीडीपी के मामले में आप पूरी तरह से विफल है। मोदी जी, अब देश की जनता रोजगार चाहती है, आर्थिक मामलों के तहत में जवाब चाहती है, काला धन देश में वापस देखना चाहती है, उन लोगों का नाम सुनना चाहती है। मोदी जी, उनके कान तरस गए हैं, 10 साल से वो इंतजार कर रहे हैं कि आप काले धन वाले का नाम बताएंगे। कब बताइएगा आप काले धन वाले लोगों का नाम? क्या उनमें आपके ऐसे सहयोगियों का नाम है जिससे आप डर रहे हैं? आपको बताना चाहिए मोदी जी कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनका नाम आपके चुनाव प्रचार, आपके माने 2 टर्म आपने पूरा करने वाले हैं और आपने अभी तक काले धन वाले का नाम नहीं बताया। आप ही के साथ किसी मुद्दे पर, हर मुद्दे पर खड़े होते थे बाबा रामदेव कि काला धन जब तक नहीं आएगा मैं मोदी जी का जो समर्थन नहीं करूंगा। काला धन तो आया नहीं, अब मोदी जी के समर्थन में दिखते कहीं नहीं। अब काले धन के मुद्दे पर आप लोग कोई बोलते नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब आप लोग कोई बोलते नहीं। आप लोग चुनाव जीत करके आए थे काले धन के मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के। भ्रष्टाचार में कमी हुई है मोदी जी, मैं मानता हूं कि आज फाइलों में, आज ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसे पहले दिए जाते थे शायद आज नहीं दिए जाते हैं। मैं मानता हूं आपने बहुत सारी चीज ऐसी है जो आपने किया, ऐसा देश के कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था। मैं मानता हूं कि आपने इतिहास रच दिया है, लेकिन आप इतिहास अगर बदल रहे हैं मोदी जी, तो इतिहास बदलने में कम से कम वो 2 करोड़ रोजगार तो कम से कम दें। मुझे लगता है कि आपकी ही सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवक हुए हैं, आपकी ही सरकार में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों की नौकरी चली गई, कई कंपनियां बंद हो गई, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन आपकी सरकार ने एमएसएमई के तहत उनको आप जिस प्रकार से लोन दे रहे हैं, मॉरेटोरियम को सुविधा दिया गया, क्या आपको पता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है? कईयों ने सुसाइड कर लिया आर्थिक मामलों की वजह से, कईयों ने सुसाइड कर लिया रोजगार की वजह से, कईयों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन इन शब्द पर मोदी जी आपने कुछ नहीं बोला। आज देश में जब चुनाव आया तो आप सब प्रचार करने फिर से निकल गए। आपके लिए कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन पूरे देश में कोरोना था, लॉकडाउन लगा हुआ है, कईयों की माने जिम बंद, स्विमिंग पूल बंद, बिजनेस बंद, मॉल बंद, हर चीज आपने बंद कर दी है। लेकिन जब चालू कराया आपने देखा उनकी हालत क्या हुई, क्या वो पैसे कैसे देंगे? आपने कहा था कि लॉकडाउन में किसी की नौकरी ना जाए, लेकिन मैं कहता हूं मोदी जी, लॉकडाउन में कई ऐसे लोगों की नौकरी गई है जो इनकी नौकरी कभी जाने वाली नहीं थी। क्या सरकार ने कोई कदम उठाए इस पर? आप देश के प्रधानमंत्री, अगर आपने आदेश कर दिया तो उस आदेश का पालन होना चाहिए था, लेकिन उसी समय कई ऐसी कंपनियां बंद कर दी गई, कईयों को फायदा हो गया, कईयों को निकाल दिया गया। आपको पता है दूसरा मुद्दा स्कूल का, स्कूल बंद है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को मैसेज करके, फोन करके बार बार फीस मांग रहे हैं। वो फीस कहां से देंगे मोदी जी? आखिर वो भी तो किसी कंपनी में काम कर रहे थे। क्या आज स्कूल प्रशासन इतना भिखमंगा हो गया? मैं फिर से बोलूंगा मोदी जी, जरा इस बात को सुनिए। आप केंद्र बैठे हैं, केंद्र में एजुकेशन मिनिस्टर हैं, रमेश पोखरियाल निशंक को यह बात सोचना चाहिए, उनको एक आदेश निकालना चाहिए। स्कूल प्रशासन सालों साल पैसे कमाता है, आज 6 महीने लॉकडाउन ऐसे हो गया, तो क्या स्कूल प्रशासन इतना भिखमंगा हो गया कि उनको अपने माने टीचर्स को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है? वो बार बार उस गार्जियन को पैसे के लिए माने तंग करते हैं, मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, और आपकी तरफ से कोई आदेश नहीं निकलता है। केंद्र सरकार उसके बारे में सोचती नहीं है। आज भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कोई भी इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है। आखिर उन गार्जियन को फीस भरना पड़ रहा है। वो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने से अगर बेरोजगार है तो वो बच्चों के फीस जोड़ करके ला रहे हैं। क्या आप एक आदेश नहीं निकाल सकते थे कि इन बच्चों को 50% स्कूल का फीस दिया जाए? 50% भी बहुत होता है मोदी जी, क्योंकि वो बच्चे स्कूल नहीं गए, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस किया, और ऑनलाइन क्लास मोदी जी बच्चे नहीं करते हैं, गार्जियन कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, आपको भी पता और मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों का बाप हूं। मैं जानता हूं कि वो बच्चे अगर मोबाइल में क्लास कर रहे हैं तो वो कम मोबाइल जितना देखते हैं, वो मोबाइल में क्लास नहीं करते हैं।
इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। एक रूटीन होता है, एक डिसिप्लिन होता है कॉलेज और स्कूल का। अगर वो आज बंद है और उसके एवज में आप ऑनलाइन क्लासेस चला करके उतना ही फी मांग रहे हैं, तो ये सरासर अन्याय है। मोदी जी, आपको लोगों ने चुना था, आप सशक्त आवाज में लोगों को बोलते थे, लेकिन आपने लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के बारे में कुछ नहीं बोला। आपको बोलना चाहिए था। खैर, मेरा मुद्दा आज बिहार चुनाव को लेकर के है। मोदी जी, आप जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं, जगह जगह लोगों से आप वादे कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं तो उसी भाषा में लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। झारखंड आते हैं तो झारखंड में जोहार बोलते हैं, बिहार जाते तो नमस्कार बा बोलते हैं, प्रणाम बा बोलते हैं, कैसन बा पूछते हैं। लेकिन जो हाथ वो आपके लिए उठाते हैं, जय श्री राम, मोदी की जय हो, नरेंद्र मोदी हमारे भाग्य विधाता हैं। मोदी जी, आज उन भाग्य विधाता के तहत उनका भाग्य बदलिए। जाति समीकरण पर जो लोग, जिन नेताओं को आप वोट देते हैं, कम से कम उनको कहिए कि उन जाति के लोगों के लिए काम करें। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज भी लोकतंत्र में जाति के लिए नाम पे वोट ली जाती है। यह देश का दुर्भाग्य है मोदी जी कि दलितों का कोई मसीहा बन जाता, लेकिन दलितों के बारे में कोई नहीं सोचता। यह देश का दुर्भाग्य है मोदी जी कि जिस किसी विभाग का नेता बनाया जाता, वो किसी विभाग का कार्य नहीं करते हैं। यह देश का विभाग, मैं क्या ये कह सकता हूं मोदी जी, ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि दलितों का मसीहा किसी को कहते हैं, किसी को राजपूत का मसीहा कहते हैं, किसी कुर्मी का मसीहा कहते हैं, और उन्हीं के आधार पर आप उनको वोट देते हैं और उन्हीं के आधार पर आप उनको टिकट देते हैं। तो आपको भी उस आंकड़े के तहत ये सोचना चाहिए, क्या वो कार्य करते हैं उनके लिए? कितने दलितों का उत्थान हुआ, कितने कुर्मी का उत्थान हुआ, कितने कुशवाहा का उत्थान हुआ, कितने पासवान का उत्थान हुआ? बिहार में स्कूल कॉलेज का आंकड़ा आपको पता करना चाहिए। आज भी बिहार में विश्वविद्यालय के नाम पर, कागज में विश्वविद्यालय के नाम पर, मैं कहता हूं 4 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो चल रहे हैं। बाकी जो कागज में विश्वविद्यालय के नाम पे 15-20 विश्वविद्यालय के नाम दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है। शिक्षा की हालत खराब पड़ी हुई है बिहार में, रोजगार है नहीं, पलायन करते हैं लोग, बाहर जाके काम करते हैं। लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपसे पूछना भी पसंद करते हैं। मोदी जी, आप मन की बात करते हैं, कभी उनके मन की बात को आप जानिए, क्या वह क्या बोलना चाहते हैं, उनको समझिए। अगर वो आपके लिए आते हैं, आपको चुनते हैं, आपको समझते हैं, आपके लिए वो कार्य करते हैं, आपके लिए वो नारे लगाते हैं, तो आपको उनके लिए सोचना चाहिए। मोदी जी, आप अपने नेताओं को बोलिए कि आपको जिनका वोट मिला है, जिनका वोट मिला, उनके लिए कार्य करें। मोदी जी, उनका मसीहा बने, सच्चाई में मसीहा बने, ना कि उनको ठग करके आप एक बार वोट ले सकते हैं, 2 बार वोट ले सकते हैं मोदी जी, लेकिन आने वाले तीसरी बार चुनाव में मैं कहता हूं, भाजपा के हर विधायक को, जदयू के हर विधायक को, जो विधायक आज क्षेत्र में कार्य नहीं करते, उनको, उस गांव के लोग उनको खदेड़ देते हैं। आपके ही पार्टी के महेश्वर हजारी को किस तरह से खदेड़ा गया, जो कि बिहार में इतना वायरल हुआ वीडियो। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो 5 साल हुआ अपने क्षेत्र में नहीं जाते, लेकिन चुनाव आता है वो बाइक में घूमने लगते हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी से वो उतरते नहीं है 5 साल, आपसे मिलते नहीं है 5 साल। चुनाव आते ही वो आपके पास हाथ जोड़ के पहुंच जाते, नमस्कार मेरा नाम ये है, फलाना, मुझे जरूर वोट दीजिएगा, मैंने आपका ये कार्य किया है। मैं कहता हूं कि वो 5 साल में एक बार ही क्यों हाथ जोड़ने आते हैं आपके पास? 5 साल वो क्यों नहीं हाथ जोड़ते हैं? 5 साल जब उनको चुनते हैं तो क्यों नहीं वो कार्य करते हैं? इसका जवाब कौन देगा? उन विधायकों को देना चाहिए, उन सांसदों को देना चाहिए। आप लोग बड़ी बड़ी योजना का क्रियान्वयन करते हैं, क्या वो धरातल पर उतरती है? आपको सोचना चाहिए मोदी जी। आपने तो 543 गांव गोद लेने के लिए सांसदों को कहा था, आपने अपने भाजपा के सांसदों को कहा था। क्या आज वो गांव उजागर है? किसी एक सांसद का मुझे नाम बता दीजिए जिन्होंने आदर्श ग्राम योजना के तहत में गांव को गोद लिया था, उन्होंने गांव का विकास किया। आपने 2014 में ऐलान किया था, 2020 खत्म होने को है मोदी जी, लेकिन आपके आदर्श ग्राम योजना कहीं दिख नहीं रहे हैं, आपके सांसद कहीं दिख नहीं रहे हैं।
इसलिए बड़ी बड़ी बातों का पिटारा बंद करके काम के पिटारा पर ध्यान दिया जाए, रोजगार के पिटारा पर ध्यान दिया जाए, आर्थिक मामलों पर ध्यान दिया जाए। मैं आपको सलाम करता हूं कि आप ऐसे काम करते हैं जिसमें आपके पूरे देश से पूरे विश्व में आपका नाम होता है। लेकिन दो मामलों में आपकी सरकार पूरी तरह से फेल है। रोजगार और आर्थिक के मामले में आपकी सरकार पूरी तरह से फेल है। बड़ी बड़ी बातें करना बंद करें और उनको रोजगार दें। कोरोना महामारी से जिन लोगों का घर बर्बाद हुआ, तबाह हुआ, उनके बारे में सोचें। आपके भी कई कार्यकर्ता मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपके भी कई कार्यकर्ताओं ने फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया, लेकिन उनके बारे में कोई सोचता नहीं, उनके बारे में कोई पूछता नहीं। आपके कार्यकर्ता, आपके सांसद, आपके विधायक तक नहीं जाते उनके पास से पूछने के लिए कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। उनके परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई नहीं सोचता है मोदी जी। समय समय की बात है, समय बलवान है। मैं कह रहा हूं फिर से, आने वाला चुनाव आज 3 तारीख है, बिहार में दूसरे चरण की मतदान हो रही है। क्या इस मतदान के दौरान आप आज भी आज भी आप अररिया में और फारबिसगंज में आप अपना रैली कर रहे हैं? लेकिन फिर वही बात घूम कर आती है। 5 साल का आंकड़ा कौन पेश करेगा मोदी जी? जो 5 साल आपने बिहार के लिए दिया, आपकी सरकार ने, और जेडीयू, जनता दल यू, नीतीश कुमार, ये जवाब दें कि 5 साल उन्होंने क्या किया। मैनिफेस्टो में झूठे झूठे वादे आप लोग ना करें। आपके मैनिफेस्टो में कोरोना टीका बिहार के लिए मुफ्त रखा गया। आखिर क्यों मोदी जी? कोरोना टीका बिहार के लोगों को मुफ्त में क्यों? क्या चुनावी वादे हैं ये? कोरोना सिर्फ बिहार के ही लोगों को बर्बाद कर गया? यह बात बिहार की जनता भी समझती है। कोरोना से पूरा देश बर्बाद हुआ, हिंदुस्तान बर्बाद हुआ। आपको कोरोना टीका पूरे हिंदुस्तान में फ्री करनी चाहिए अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो। सिर्फ बिहार में ही चुनावी वादे को पूरा करने के लिए आपने मैनिफेस्टो में कोरोना वादा लिख दिया, तो यह सरासर गलत है। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। आपके पार्टी के कार्यकर्ता इससे काफी नाराज और आहत हुए हैं। अब जमीनी स्तर पर भाजपा काम नहीं कर रही है। भाजपा भी अब उड़न खटोले पर बैठकर घूमती है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर घूम रही है। जिस भाजपा को लोग जानते थे, जिस प्रधानमंत्री को लोग यशस्वी और प्रधानमंत्री उपकार के रूप में देखते थे, शायद आज वो बदल चुका है मोदी जी। और इसमें सबसे बड़ा रोल आपका होता था मोदी जी। आज आप ही बदल चुके हैं तो लोग बदलेंगे ही बदलेंगे। आपके कार्यशैली पर लोग उंगली उठाने लगे हैं। इसीलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप चुनाव में हैं और चुनाव में रैलियां कर रहे हैं तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप उन रैलियों में जनता को उन 5 साल के बारे में बताएं और आने वाले 5 साल के बारे में बताएं कि आप लोग क्या करने वाले हैं, आप क्या विकास करेंगे, किस किस जगह पर, किस जिले में आप फैक्ट्री लगाएंगे, पूरे बिहार में कहां कहां स्कूल कॉलेज खोलेंगे, शिक्षा के बारे में बताएं, स्वास्थ्य के बारे में बताएं, सड़क के बारे में बताएं। 5 साल का विकास आप बताएं। मैनिफेस्टो ना जारी करें। मोदी जी, आने वाला चुनाव आपने 2019 चुनाव जीता है, 2020 चल चुका है, खत्म होने पर है, 2024 में फिर आप चुनाव लड़ेंगे। आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए मेरी राय है कि आपने जो वादे किए हैं उन वादों पे खर्रा उतरें और जो रोजगार देने का आपने वादा किया था आपको रोजगार देना चाहिए। और जब पत्रकार आपसे सवाल पूछते हैं तो शायद उनका भी आपको जवाब देना चाहिए, जैसे आप एक गुजरात में सीएम के तौर पे आप जवाब देते थे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, साल में 2 ही बार जवाब दें, लेकिन जवाब देना चाहिए आपको। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत।